भाई पहले ही हम बच्चे हार चुके हैं, थक चुके हैं, पूरी तरह से टूट चुके हैं। अगर हम बच्चे अपने लिए अपनी आवाज़ उठाएं तो हमको दबा दिया जाता है। अभी अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया है, जो एसएससी कर्मचारी हैं उन्होंने क्या किया है, 16,600 प्लस बच्चों को डिवार्ड कर दिया गया है। वो अब एसएससी के एक भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते। उनकी भी लिमिट रखी गई है, किसी के लिए 5 साल, किसी के लिए 10 साल, किसी के लिए 7 साल, किसी के लिए 15-20 साल भी रखी है कि अब वो 15-20 साल तक एग्ज़ाम नहीं दे सकते। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते ना, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, और चाहे वो स्टेनोग्राफ हो, फेज 13, 14, कोई सा भी एग्ज़ाम हो भाई, वो एसएससी का एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते। भाई ये बात कहाँ तक सच है एसएससी आयोग वालों की? हम अपने लिए, अगर हमारे साथ अन्याय हो, अगर हम अपने लिए आवाज़ उठाएं तो हमको दबा दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है? अगर हमारे लिए कुछ टीचर्स हैं जो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं, हमारे भले के लिए हमको न्याय दिलाते हैं, तो उनकी कोचिंग सेंटर्स को बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। उन कोचिंग सेंटर्स में बच्चे को पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती। भाई ये क्या है? अभी आपने सुना होगा, अभी हाल ही में कल परसों में जो प्रयागराज में एग्जामपुर कोचिंग सेंटर है उसको बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। वो क्यों कर दिया गया? क्योंकि भाई वो हमारे लिए, हमारे न्याय के लिए वो लड़ रहे थे, वो जूझ रहे थे कि बच्चों को न्याय दो, बच्चों को न्याय दो, बच्चों के साथ ये गलत हो रहा है। तो भाई उन प्रयागराज में एग्जामपुर ऑफिस सेंटर है उसको बंद कर दिया गया। भाई ये बात कहाँ तक सच है? एक एंकर है, रिपोर्टर है अंजना ओम कश्यप, तो वो हमारे टीचर्स को बोल रही है कि 2 कौड़ी के टीचर्स। तो अंजना ओम कश्यप जी, आप कौन सी अच्छी टीचर्स हो और आप बोल रही हो कि हमारे जो टीचर्स हैं वो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं, वो अपना व्यू बढ़ाते हैं, वो अपने व्यूवर्स के लिए ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिख देते हैं। अगर ऐसे कुछ भी लिख दिए होते तो आज लाखों करोड़ों बच्चे सरकारी वर्दी पहन रहे हैं, कोई आईपीएस बन रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, कोई मेट्रो चला रहा है, कोई ट्रेन चला रहा है, कोई आईपीएस है तो कोई आईएएस है, कोई दरोगा है, कोई कांस्टेबल है, कोई किस में है, कोई किस में है। तो भाई वो सिर्फ हमारे यूट्यूबर टीचर्स हैं ना, उन्हीं की बदौलत है जो आज हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं अपनी इंडिया में। वरना तुम जैसे एंकर ही, तुम जैसे रिपोर्टर हो तो आज हम अपने घर से बाहर ही ना निकल पाए। ठीक है, अगर ये टीचर्स हमारे लिए पढ़ा रहे हैं तो भाई अगर हम पढ़ेंगे तो व्यू तो खुद ही बढ़ेंगे। इसमें इन टीचर्स की क्या गलती है? तुम लोग बोल रहे हो कि ये टीचर्स 2 कौड़ी के टीचर्स है, तुम ही 1000 कौड़ी के टीचर्स हो क्या? तुम तो दूसरों के तलवे चाटते हो, ये टीचर्स तलवे तो नहीं चाटते। ये टीचर्स अपने मतलब चाहे व्यू ही बढ़ा रहे हो, लेकिन ये कर तो हमारे भले के लिए रहे हैं। तुम कौन सा वो कर रहे हो? अभी सीयूटी ने अपनी वेबसाइट गलत ही डाल दी खुद की, तो तुमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तुम आवाज़ उठा रहे हो तो क्योंकि ये टीचर्स हैं वो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं। अरे तुम अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, फिर दूसरों पर उंगली उठाना। अगर ये टीचर्स नहीं होते तो आज हम पढ़ते नहीं। ठीक है, इन टीचर्स की बदौलत है जो आज हम घर बैठे पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हम जिस गांव से, जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र में ये एग्ज़ाम कोचिंग सेंटर नहीं मिलेंगे। हम कोचिंग कहाँ से करेंगे? अगर ये फोन नहीं होगा, इसमें ये यूट्यूबर टीचर्स नहीं होंगे तो हम कहाँ से पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे नहीं तो हम कहाँ से आज हम आगे बढ़ेंगे? हम अपने इंडिया को कैसे ऊपर लेके जाएंगे? ये सारी टीचर्स की ही तो बदौलत है जो आज हम पढ़ रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। और तुम हो कि जो अच्छा करता है उसको दबाने की कोशिश करते हो। अगर तुम हो 2 कौड़ी के एंकर, तुम हो 2 कौड़ी के रिपोर्टर जो इतनी गंदी अफवाहें फैलाते हैं। अरे न्यूज़ बनानी है तो अच्छी न्यूज़ बनाओ ना। सीयूटी का एग्ज़ाम होता है, उसमें वेबसाइट ही गलत डाल दी, पेपर है जो वो डिले कर दिए जा रहे हैं, उस पर क्वेश्चन उठाओ ना कि क्वेश्चन ये पेपर डिले करे जा रहे हैं, वो क्यों करे जा रहे हैं? ऐसे जीडी पेपर में इतनी धांधली हुई है, वो क्यों करी जा रही है? ये करो ना क्वेश्चन। तुम क्वेश्चन कर रहे हो कि 2 कौड़ी के टीचर है। अरे तुम ज़्यादा अच्छी हो क्या? हमारे टीचर की तुम तलवे की होड़ नहीं कर सकती हो, समझे? बड़ी आई एंकर अंजना ओम कश्यप जी, तुमको तो जी बोलने का भी मन नहीं करता, समझे? हमारे टीचर्स कितने अच्छे होते हैं, हमारे टीचर्स हमारे लिए लड़ रहे हैं, तुम हमारे लिए लड़ रही हो। अभी एसएससी जीडी का पेपर कितनी जोरों तोरों से धांधली हुई है, उसके लिए तुमने एक न्यूज़ भी बनाई है, उसके लिए तुमने एक वीडियो भी अपलोड की है।
तुम सिर्फ तलवे ही चाटती हो, समझी। और अभी एसएससी चेयरमैन साहब कर रहे हैं कि जो गलत क्वेश्चन है उसके लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे, और गलत क्वेश्चन पे अगर वो गलत क्वेश्चन रियल में भी सही निकले तो भी तुमको रुपये रिफंड नहीं होगा। तो भाई ये कहाँ की न्याय है। एक तो तुम क्वेश्चन गलत कर रहे हो, ऊपर से 100 रुपये हमसे ही ले रहे हो, एक तो फॉर्म फीस भी ले रहे हो, ऊपर से 100 रुपये रीचेकिंग के भी ले रहे हो पर क्वेश्चन। तो भाई ये कहाँ की न्याय है। तुम क्वेश्चन गलत छाप ही क्यों रहे हो। तुम तो बहुत अच्छे हो ना, तुम्हारे एंकर्स हैं, तुम्हारे ये जो रिपोर्टर है वो बहुत अच्छे हैं, वो 2 कौड़ी के तो नहीं है। हमारे टीचर तो 2 कौड़ी के, वो हमको गलत पढ़ाते हैं, गलत सिखाते हैं। तो तुम अपने क्वेश्चंस क्यों गलत छाप रहे हो। तुम तो रीचेक कर सकते हो ना अपने क्वेश्चंस को, अपने पेपर छाप के तुम तो देख सकते हो ना कि क्या गलत है क्या सही है। तुमको तो अपना धंधा लग रहा है कि 100 रुपये इनके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपये इनसे ले ली जाएंगे, 250-200 रुपये इनके फॉर्म फीस ले ली जाएगी, फ्री टिकट से जाएंगे, टिकट का भाड़ा लगेगा वो तो ये झेलेंगे ही। तो भाई हम पे इतना पैसा नहीं है। अगर हम पे इतना पैसा ही होता तो आज हम गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं तड़पते, आज हम रोजगार के लिए बेरोजगार, आज हम रोजगार के लिए नहीं भटकते दर दर। ठीक है, अगर हम पे इतना ही पैसा होता। तो भाई ये वीडियो मैं यहीं पे बंद कर रही हूँ। तो तुम सबको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, तुमको लड़ना पड़ेगा, हम सबको लड़ना पड़ेगा। 16,665 बच्चे हैं जो डिवाइड कर दिए गए हैं, जो सिर्फ अपने हक के लिए लड़े थे। तो भाई आज वो दबा दिए गए हैं, कल को हम भी दबा दिए जाएंगे। तो तुम सब गोल हो कि क्यों नहीं उठते। ये अंजना ओम कश्यप है, ये इतनी फालतू बोल रही है हमारे टीचर्स के बारे में। तो तुम्हारा भी तो हक बनता है टीचर्स के लिए कुछ बोलने का कि हमारे टीचर्स है उनके बारे में ऐसा तुम कैसे बोल सकती हो। जब टीचर्स हमारे लिए लड़ते हैं तो हम भी तो टीचर्स के लिए लड़ते हैं। तो सबको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये टीचर्स आज हमारे लिए है और हम अपने टीचर्स के लिए है। अगर टीचर्स नहीं होंगे तो आज हम अपने आप को अच्छा और बेहतर नहीं बना पाएंगे। ये टीचर्स की ही बदौलत होगी जो हमको अच्छा बना पाएगी। ठीक है, तो तुम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो हर एक, ये नहीं है कि एक बच्चा उठाएगा तो सब कर लेंगे। बच्चे सोचते हैं कि वो उठा रहा है, उठा तो रहा है, बहुत है। तो भाई उसके कहने से कुछ नहीं होगा, उसके बोलने से कुछ नहीं होगा। वो अपने लिए आवाज़ उठा रहा है तो अपने लिए आवाज़ उठाओ। सबको अपने अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी ही कुछ हो पाएगा। बीजेपी सरकार के कानों तक पहुंचाओ ये बात कि तुम कैसी सरकार आए हो, बच्चों के लिए कुछ सोच नहीं रहे हो, कुछ भी उनके लिए रोज़गार नहीं पैदा कर रहे हो। कुछ रोज़गार आते हैं तो उनको भी हमारे हाथ से छीन लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तुम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो अभी के लिए मैं वीडियो को यहीं रोकती हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में मिलने से पहले मैं आपको ये एक बात कह के जाती हूँ, और अगर आप मेरी हर एक बात से सहमत हैं तो तुम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमारे टीचर्स के लिए वो अंजना ओम कश्यप है जो इतना बोल रही है, उसके खिलाफ हमको बोलना पड़ेगा। हमारे टीचर्स के लिए हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर टीचर्स ही दबा दिए जाएंगे तो हमारे हक के लिए कौन लड़ेगा। तो तुम सबको भी बोलना पड़ेगा, हम भी बोलेंगे, मैं भी बोलूँगी, तुम भी बोलोगे, सब बोलेंगे, तभी ही हमारे लिए कुछ न्याय होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।